उसका काम वासना जाग जाता है। जी ठीक, तो फिर क्या होगा उसके साथ? सुनिए, काम वासना जाग जाता है, शाम वासना को नहीं जगाने के लिए तो साधना किया जाता है। जी लेकिन अगर किसी की जग रहा जी है तो और का भजन भगवान के ऊपर भाव विश्वास सही नहीं है। हाँ अगर भगवान के ऊपर भाव विश्वास सही है हाँ। तो काम वासना, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये चार चीज आपके पास रह नहीं सकता। ये चार चीज जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये धुनी का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। क्यों ये कंटिन्यू जलता रहता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसका कंटिन्यू चलते रहता है। इसमें साधु सुबह शाम, इसका जैसे ये जो तो भगवती है, ये साधु सान करके भगवती लगाते हैं। साधु भगवती को खाते भी हैं। उसके बाद साधु जगत कल्याण के लिए भगवती देते भी हैं। इस भगवती में मधु की हवन होती है, घी से हवन होती है, तिल, जौ, काजू, किशमिश, ये सब से भी हवन होती है। जो धुनी में हवन हो और धुनी चैतन्य रहे, वो जागृत है। उस धुनी से आप परमात्मा विषय में कुछ भी ज्ञान गुण आपको हासिल हो सकती है। चाहे वो वैष्णव का धुनी हो, चाहे सन्यासी की धुनी हो, चाहे नाथों का धुनी हो, किसी भी धुनी हो, वो धुनी जागृत हो। उस धुनी में महात्मा पूजा पाठ करे, भोग लगाए भगवान के, तो उस धुनी से आप कुछ भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। वो विश्वास में कृष्ण मिले तक के बहुत दूर। आपको विश्वास है तो ही आपको प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं। सही बात है, जब सब कुछ विश्वास पे ही तो होता है। अगर हम आपके पास आए हैं तो विश्वास ही एक है। ये धुनी की बात अलग है, वो धुनी की बात अलग है। नहीं समझ रहे? ये गर्मी की तपस्या है, ये बारिश की तपस्या है। ये गंगा दशहरा जब समाप्त हो जाए ना, गंगा दशहरा का ठीक एक हफ्ता बाद जब एकादशी पूर्णिमा आएगा, पूर्णम से लेकर के कार्तिक पूर्णम तक चतुर्मास होती है, तो ये धुनी का इस्तेमाल होती है। कार्तिक पूर्णम से लेकर के बसंत पंचमी तक एक गला पानी में ठंडा रहने वाली तपस्या होती है। 4-4 महीने का अलग अलग कोर्स होती है। जो ये कोर्स पूरा 18 साल तक करने पे तो उनको तो भगवान मिले जाते हैं नियम से करने पर। और ढंग दिखाने वाले के लिए तो बातें क्या है, वो तो ऑल इंडिया में ढंग दिखा सकते हैं। सही बात है। नहीं, ढंग दिखाने के लिए तो दुनिया खाली है। नहीं, सही बात कहीं भी है। दिखाओ। हाँ सही बात है। और इसी से मैं आता हूँ यहाँ जी, इस तपस्या में जब आए तो कौन कौन सी कड़ी मेहनत आपने किया है अपने सुनिए, साधना के बारे में बताइए। मेरा ये तपस्या में सुबह 3 बजे उठना, सुबह 3 बजे उठ के अपना नित्य कर्म करके गाय का सेवा करना, फिर संतों के लिए चाय बनाना, उसके बाद आपने को हवन पूजन करना, भगवान का आरती पूजन करना, फिर ना 10 बजे तक ये काम समाप्त करके भगवान का 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 12 बजे तक भगवान का भोग बनाना, 10-15 साधु मिलके फिर भगवान को भोग दिखाना है। फिर जगत भगत साधु मित्र सब मिलके भगवान को प्रसाद ग्रहण करो। फिर 1-2 घंटा दोपहर में सो जाओ, फिर 3 बजे फिर उठो, फिर स्नान करो, फिर भगवान को जगाओ, फिर भगवान को तिलक, चंदन, तुलसी, जब जो भी पूजा की दो सुबह में इसका श्रृंगार उतारना पड़ता है। फिर भगवान को अगरबत्ती करो, फिर जल फूल दिखाओ, फिर शाम को भगवान का अगरबत्ती करो, फिर भोग लगाओ। ऐसे में बस दिन बीते जा रहा है। नहीं समझ? बस भगवान के भक्ति में समय जा रहा है। और अगर मान लीजिए कोई नागा साधु कड़ी तपस्या करते करते अपने जो साधना से भटक जाता है। सुनिए, मैं समझ रहा साधना भटकने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए ना। तो साधना से अगर भटक जाता है, जैसे उसका काम वासना जाग जाता है। जी, ठीक, तो फिर क्या होगा उसके साथ? सुनिए, काम वासना जाग जाता है, शाम वासना को नहीं जगाने के लिए तो साधना किया जाता है। लेकिन अगर किसी की जग रहा है तो और का भजन भगवान के ऊपर भाव विश्वास सही नहीं है। हाँ। अगर भगवान के ऊपर भाव विश्वास सही है तो काम वासना, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये चार चीज आपके पास रह नहीं सकता। ये चार चीज जड़ से समाप्त हो जाएगी। नहीं समझ रहे? समय समय में आपको क्रोध उठेगी। जैसे कोई एकदम बड़े अन्याय कर दिया तो क्रोध तो उठेगा ही। जैसे कोई ऐसी चीज आप देख लिए हैं जो आप कभी नहीं देखे, कभी नहीं खाए, तो परमात्मा का प्रेरणा से आपको लोभ भी होगी। नहीं समझ रहे? काम भी उत्पन्न होगी। आप निर्जन जगह में, जंगल में, कई जगह में आप आदमी से दूर होके भजन करते हैं, उस जगह में कोई कुंवारी छोकरी आवे है, आपका काम वासना भी जाग सकता है। नहीं समझ रहे? तो इनकी मतलब ये नहीं है कि मैं उनको गलत नजर से देख लूं। नहीं समझ रहे? तो हमको कंट्रोल ये करना है कि मैं उस माँ बहन को नहीं ताकूं, उसकी शक्ल को नहीं देखूं। वो मेरे पास भी आए तो मैं नर्मता से उनसे बात करूं, उनकी पाँव की तरफ देखूं और उनसे नर्मता से बात करूं। कारण कि वही मेरा मन का संतुलन बिगड़ना चाहिए। नहीं समझ रहे? उस वक्त जो गुरु का दिया हुआ नाम होती है, उस नाम का हम ज्यादा स्मरण करते हैं। नहीं समझ रहे? ताकि वो भटक जाए। हाँ, ताकि उस चीज में मेरा मन ना लगे। हाँ, क्योंकि इसीलिए तो आप लोग इतना तब कर रहे हैं। हर चीज की उपाय है, हर चीज की दावा है, ये बात नहीं है। हर चीज की उपाय दावा है। तो आपकी भजन सच्चा होनी चाहिए।
तो आपको हर चीज की रास्ता मिलेगा। अगर आपकी भजन डुप्लीकेट है तो कुछ नहीं मिल सकता। भगवान जान रहा है कि तुम डुप्लीकेट कर रहे हो।